नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के देवीलाल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें देखकर आपको भी हैरानी होगी। देखिए, ये पेड़ है, तरस रहे हैं पानी से। पानी नहीं है, व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं देवीलाल पार्क में देखने को नहीं मिल रही हैं। देखिए, व्यायाम को और योगा को सरकार ने बढ़ावा देना भी चाहिए, मगर शायद जो वे व्यवस्थाएं वो होना चाहिए था वो व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही। शायद व्यवस्था की यदि बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, ये जो क्यारियां है ये फूलों के लिए बनाई गई थी, बागवानी के लिए बनाई गई थी, मगर यहाँ क्यारियां तो नजर आ रही हैं लेकिन फूल इसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, बड़ी संख्या में सुबह शाम यहाँ पर लोग सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा कि कोई भी पेड़ देवीलाल पार्क के अंदर हरा भरा आपको नजर नहीं आएगा। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज। और कुछ लोगों का यहाँ पे सुबह से ही हमारे पास फोन आ रहा था कि यहाँ की व्यवस्था है आप दिखाइए, क्योंकि व्यवस्था की यदि बात करें तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानीपत के देवीलाल पार्क की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर बात करें तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पानीपत के देवीलाल पार्क से। तो आगे भी दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, सुबह अभी शाम का समय हो चुका है और शाम होते ही यहाँ धीरे-धीरे अब लोग सैर करने के लिए आवाज सुन रही है या हमें खड़े देखता है, उस सबसे विनती के अनुरोध है। पार्क के सुधार के लिए आपके फोटो की जरूरत है। जो इच्छुक है वो आ जाए। जिसको ये लगता है कि मैं तो आऊंगा ही नहीं, ज्यादा ही नफरत है तो अलग बात है, नहीं तो आ जाए। नेताओं से, अधिकारियों से ये मिल चुके हैं, लेकिन किसी का भी शोर, कोई भी ध्यान नहीं है। जो व्यवस्थाएं देवीलाल पार्क के अंदर होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर नहीं आ रही। किसी भी पेड़ पौधे को आप देखोगे तो पेड़ पौधों की आप हालात और तस्वीरें आप देखकर खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पानीपत के देवीलाल पार्क की हालात इस वक्त क्या है। बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो ग्राउंड पर होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं देवीलाल पार्क में देखने को नजर नहीं आ रही। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मैं एक्स आर्मी पर्सन सुबेदार रणधीर सिंह जागला जी। जागलन साहब, आप ही का फोन आया था? हाँ जी, मैंने फोन और विनती किया था आप लोगों से भाई, ताकि देवीलाल पार्क की व्यवस्था आप कुछ देख लें। हमारे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा, यदि आप लोगों के सहयोग से कुछ सुधार हो जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। ये सोचकर मैंने आप लोगों को फोन किया था। क्या चाहते हो, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या लग रहा है? यहाँ जो आपने देखा भी होगा, पिछली बार जो बारिश का समापन हुआ है उसके बाद से यहाँ कभी भी ट्यूबवेल नहीं चला है, किसी भी पेड़ पौधे में पानी नहीं आया है। जो पौधे अभी बारिश के सीजन में लगाए गए थे उनमें से लगभग 80-85% सूख चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अभी सूखने के कगार पर हैं। यहाँ पिछली साल दीवार गिरी है, तार समाप्त है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। गधे, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते सब यहाँ पर आते हैं, घूम रहे हैं। 4 साल से आपके पीछे कुछ लक्कड़ टूटे फटे हुए पड़े हैं, जिनको दिमक खा रही है, घास फूस बढ़कर यहाँ अव्यवस्था हो रही है। अच्छी लकड़ियों को कुछ लोग चोरी करके ले गए हैं और बुरे वाली यहाँ पर गंद फैला रही है। पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उधर पीछे जाएंगे तो एक बाथरूम है, उस बाथरूम में गंद इतना है कि मक्खी तो अंदर बाहर आ जा सकती है, आपकी हिम्मत नहीं होगी उसको देखने की भी। यहाँ जो ट्यूबवेल है ये चल नहीं रहा है। अभी जेई से मैंने फोन किया, कहता है कि मीटर जल गया, बिजली बोर्ड वाले लगा नहीं रहे। बिजली बोर्ड वालों से बात किया तो वो बोलते हैं कि हमें कहा है कि जब तक डायरेक्ट लगाओ, पौधों को सूखने से बचाओ। जे इसको दोबारा बोल दो, कहता मैं नहीं लगाऊंगा जब तक मीटर नहीं आएगा। न जाने बात क्या है, काम करना नहीं चाह रहे, पानी देना नहीं चाह रहे। यहाँ पत्ते आपने दाहिने बाएं देखे भी होंगे, इतने पड़े हैं कि कई जगह तो 2-2, 2.5 फीट हैं। अगर अभी बाहर जाते हो तो गेट के सामने का फोटो लेना आप, वहीं आपको 1 से 1.5 फीट पत्ते यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ घास वो पूरी सूख चुकी है। लोग अगर पानी घर से लेकर आए तब भी सूखी घास में उनका गला सूख जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में, हमारे पानीपत में सरकार चलाने वाले अधिकारी, कार्यकर्ता या प्रतिनिधि जो भी हैं,
अरे वो कम से कम कभी तो आके इसकी हालत को देख लें और किम सुधार करवा दें। बड़े बड़े गुणगान गाने से कुछ नहीं होता जब तक पेट के अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये पार्क को बचा लें। पंजाब की पराली जल करके दिल्ली में प्रदूषण फैला सकती है, तो मुझे उम्मीद है कि देवीलाल पार्क के पौधों की हवा ऑक्सीजन दे करके पूरे पानीपत को स्वस्थ रख सकती है। तो मेरी अनुरोध यही है आपके कि आप उन लोगों के कान खोल दें, आंखें खोल दें, ताकि वो इस पार्क में पानी। अभी आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हो, अधिकारियों की, लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा कि जगह जगह पर पेड़ लगाए गए, फोटो नेताओं ने भी खिंचवाए, अधिकारियों ने भी खिंचवाए, इस ओर ध्यान क्यों नहीं? मैं जो समझता हूं, देखता हूं, जानता हूं, जो मुझे देखा है इस जनता की नजरों से, मेरे दिमाग से भी, फोटो खिंचवाना अपनी प्रसिद्धि है, पेड़ लगवाना एक आय का साधन है। हर एक जगह इतने पेड़ लगे होंगे, अगर आप RTI लगाकर लगाएं देखें तो शायद इस सीजन में हरियाणा में कई करोड़ों पेड़ लगे होंगे। धरातल पे लगे हैं वो पेड़? मुझे नहीं पता, कागजों में लगे हैं। मेरी समझ से तो वो कागजों में 80% कागजों में लगे हैं, 25% लगे होंगे, वो भी आज धरातल पर नहीं है। इतना मैं गारंटीड आपको बोल सकता हूं, और आप बोल दो जो भी इस बात को सुन रहा हो, इस सीजन से छोड़ करके इससे पिछले 7-8 साल का कोई भी एक पेड़ पौधा लगा हुआ इस पार्क में कोई दिखा दो, हर पौधे के साथ में 500 रुपए दूंगा। 80% जो पैसा जो लगाया गया वो कहाँ पे गया? वो पैसा कहाँ पर गया वो तो इतना तो पेचीदा विभाग मेरे पास नहीं है। पैसा वो नेता, वो अधिकारी कमा रहे हैं, वो तो लेकिन सांस तो वो भी लेंगे। पैसे से सांस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। कुछ छोटे मानसिकता वालों की सोच है ये कि हम पैसे से अकेले जी सकते हैं, लेकिन मानव जो है वो सामाजिक प्राणी, अकेला जी नहीं। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इसका? इस पार्क के जिम्मेदार तो हमारे सारे यहाँ के संबंधित अधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि यहाँ का पार्षद, यहाँ का MLA, यहाँ का MP, यहाँ का अपना जो कभी देखा उनको आपने? इतना कितने एकड़ में ये पार्क है? लगभग 24, 25, 30 के आसपास, 24 के आसपास है मान चलते। कभी देखा उन नेताओं को यहाँ पर? हाँ, नेताओं को देखा है यहाँ, अधिकारियों को भी देखा है यहाँ। जब मोदी जी की वो स्वच्छ अभियान का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें देखा था यहाँ बड़े ठाट के साथ, बड़े रौब के साथ। उसके बाद नहीं देखा? उसके बाद नहीं देखा, उसके बाद नहीं देखा। चलो सर, क्या चाहते हो, क्या व्यवस्था यहाँ पर, क्या सुविधा होनी चाहिए जो आप लोगों को नहीं मिल पा रही? भाई सब सारी बात तो खैर जगलाल ने बता दी है। बाकी ऐसा बुरा हाल हो चुका है पार्क में, आने से पब्लिक डरती है। भाई यहाँ के सभी पत्ते सूखे पड़े हैं, सभी पौधों में जैसे आग लगी हुई है। इतनी गर्मी पड़ी हुई है यहाँ, और घास सब सूखा हुआ है, बुलवाने को भी दिल नहीं करता, ऐसा काम हो गया यहाँ पर। कितने लोग यहाँ पर सुबह शाम आते होंगे तकरीबन, क्योंकि गर्मी का मौसम, सुबह शाम लोग निकलते हैं? सुबह शाम फिर भी आते हैं, 50-60 आदमी तो आराम से घूमते रहते हैं, लेकिन उनको भी दिक्कत हो जाती है। भैया सूखे पत्ते पड़े हैं। और सरकार बढ़ावा दे रही है, योगा करो, व्यायाम करो, लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए? ये तो हालात आपके सामने है, ये तो हालात आपके सामने है। दिल करता आप खाने का यहाँ पर? पसीना हालातों में नहीं करता ना, घास सूखी हुई है, देखते हो आप सारे। यहाँ कोई अधिकारी, कोई नेता कभी देखा है? सिर्फ कागजों में। मैं पहले सेक्टर 7 का प्रधान था जी, तो उस टाइम ये ट्यूबवेल की मोटर जल गई थी, वो भी 6.5 महीनों में हमने उनको मतलब चिट्ठी पे चिट्ठी लिख के उसके बाद कहीं जाके मोटर डली थी। पीछे अब यहाँ एक मर्डर हो गया था शाम को, तो यहाँ बाद में थोड़ा सा अंधेरा होते ही चौकीदार का। हाँ, क्योंकि ना लाइटें जलती, तार जले पड़े हैं, सारी घास सूखी पड़ी है। पानीपत का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें इतनी बड़ी जगह है और इतने पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में आदमी आते थे पहले, लेकिन अब ये सूखा होने की लगता है अधिकारियों की और नेताओं की लापरवाही की भेंट ये फोटो तक रही। जी, हमने सेक्टर 7 की तरफ से कई बार तो उनको लिख के भी दिया है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। भाई JE साहब को फोन किया,
वो जय साहब क्या कहते हैं? हाँ जी, जय साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी मीटर जला हुआ है इसका, मैं बगैर मीटर के नहीं चला सकता। अच्छा। हाँ जी। तो जब हमने फिर बिजली विभाग से पता किया, वो बोले भाई हमने उनको बोला था, जब मैसेज आया उनका, तो आप डायरेक्ट लगा लो, जो फ्लैट रेट होगा हम उससे पैसे ले लेंगे आपसे, जब तक आप डायरेक्ट लगा लो पौधों को ना सूखने दो। पानीपत का जो देवीलाल पार्क है पूरे हरियाणा में जाना जाता है, और इसके हालात देखकर लगता है कि कोई इसको इसमें आना चाहेगा? नहीं सर, अब तो आने वाले आधी भी वो नहीं रहेगी आदमी। जितने पहले सवेरे जवान बच्चे घूमने आते थे, वो वर्जिश करते थे, योगा करते थे, लेकिन अब यहाँ पानी पीने तक की सुविधा नहीं है, कहीं आदमी बाथरूम भी नहीं जा सकता, तो आदमी फिर यही सोचता कि अपना भाई अपने घर ही रह ले। तो अब यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। क्या नाम है सर अपना? अशोक कुमार। तो देखिए व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही हैं, और महिलाएं भी हैं, देखिए सैर करने के लिए आए हैं, बातचीत करेंगे। मैडम क्या नाम है? शीतल। रोज आते हो? हाँ जी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ पे, जैसे इतने पत्ते सूखे हुए हैं, सफाई कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है, टॉयलेट वगैरह नहीं है, जो जैसे दूर से आते हैं 6 सेक्टर से आते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ। घर से ये सोच कर निकलते होगे हरी भरी पार्क होगी? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो वाली सुविधा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बस ये है कि मजबूरी है, आप दूर नहीं जा सकते, चलो भाई घूम ले थोड़ी बहुत देर, तो ये बात होती है। बाकी तो मतलब मजबूरी क्या, जब आपको ये पता है यहाँ पर सुविधा ही नहीं है? हाँ, बस ये है कि चलो घर से निकल के थोड़ा सा टहलना है तो टहल लेते हैं, बस ये मजबूरी हो गई, बस घूमना है इस पार्क में आके। बाकी वैसे पार्क वाली बात नहीं है यहाँ पे। आप खुद देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे है, और बच्चों को तो ला ही नहीं सकते यहाँ पे। मतलब इतना यहाँ पे आप देखोगे लड़के लड़कियां हर पेड़ के पीछे बैठे होते हैं, कोई मतलब वैसे सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं है। बच्चों को तो हम लेके आ ही नहीं सकते, मेरी लड़की मेरे बराबर की है, मैं उसको तो लेके आ ही नहीं सकती पार्क में। तो ये सारी चीजें मतलब काफी यहाँ सुविधा है। तो देखिए काफी सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए थी देवीलाल पार्क में, वो देखने को नहीं मिल रही। और आज जो ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इन्होंने अपना रोष जाहिर किया, और इनकी मांग भी है कि यहाँ पर वो सुविधाएं हो जिसको लेकर ये पिछले लंबे समय से यहाँ पर आते हैं। वो सुविधाएं जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिल नहीं पाई। सर क्या कहना चाहोगे, आप भी यहाँ पर आते होंगे? वहाँ पे तो डेली आते हैं, फिर यहाँ आने का तो कोई फायदा भी नहीं है, सारे पेड़ सूखे हुए, न कोई पानी पीने का, न कोई लैट्रिन का, न कुछ नहीं है यहाँ। तो ये तो कई हजार आदमी आते, कई बार तो वापस ही चले जाते। यहाँ पार्क के नाम का तो जंगल हो गए, किसी में पशु घूमते रहते हैं, आवारा लड़के यहाँ बैठते हैं, कुछ मर्डर हो गया पीछे। यहाँ तो बुरा हाल है पार्क का, यहाँ तो कोई घूमने के लायक ही नहीं। तो सारे अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं सुनाई कर रहे इसकी। कभी मिले भी हो किसी से? कभी मिले हॉर्टिकल्चर का जेई था, क्या नाम कुलदीप क्या नाम उसका, बोला जी कुलदीप है ना, कुलदीप है, बोला जी हमारे पास बजट नहीं है, बजट मांगो भाई सरकार से। बोला हमारे कहने कौन देता है, फिर हुआ क्यों तुम तनख्वाह ले रहे हो, काम खाएगी, अपना काम करो। बोला जी हमारे लाचार बजट नहीं। अधिकारी तो सुनते नहीं है लोग, ये बात तो नेता भी कहते हैं, लेकिन कभी नेताओं को भी तो देखना चाहिए। तो नेता तो सारे कोई आता नहीं, नेता ये तो सारे पानीपत का पार्क है, सारे आते हैं, एमसी भी आता है, एमएलए भी आता है, घूमते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर सारे आते हैं। तो कोई इधर कोई आता ही नहीं। ये तो हमारे रणधीर सिंह जागरा नहीं है, थोड़ा एक्टिव। क्या आंखें बंद करके घूमते हैं? हाँ आंखें बंद कर रहे, आंखें बंद समझो, जब कोई सुना ही नहीं करता, देखता नहीं, क्या आते घूमते चले जाते हैं। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, पार्क का नाम घूमने का दिल ही नहीं करता। हाँ घूमने का दिल ही नहीं करता यहाँ पे। क्या कहोगे सर, आज माइक लेकर पहुंचे हो? सर यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब रात को यहाँ कोई आ नहीं सकता, कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ। सरकार ये कह रही है व्यायाम को बढ़ावा दे रही है, योग पर लगा खर्च भी किया जा रहा है काफी पैसा। खर्च का तो पता नहीं, बाकी आपके सामने है जो भी है, कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की यहाँ। तो आवारा मतलब पशु घूम रहे हैं अंदर, कोई देख रेख नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ। हो सकता है हरा भरा ये पार्क? हो सकता है अगर चाहें तो। कौन चाहेगा? यही चाहेंगे, मतलब अधिकारी चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ बहुत बुरा हाल है यहाँ। देखिए बहुत बुरा हाल हो चुका है देवीलाल पार्क का, ये कहना है जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, पत्ते यहाँ पर सूखे मिलेंगे, पेड़ यहाँ पर सूख चुके हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा यहाँ पर नहीं बताई जा रही, और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था का भी यहाँ पर बुरा हाल बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो भी लोग देवीलाल पार्क में घूमने के लिए आते हैं, सुबह शाम जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो व्यवस्थाएं हो, हरी भरी पार्क हो, साफ सुथरा माहौल हो, पेड़ पौधे हरे भरे हो, लेकिन वो सुविधाएं यहाँ पर
हो नहीं रही, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ पर नेता लोग भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, मगर आंखें बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। और अधिकारियों और नेताओं पर भी साफ तौर पर इनके आरोप है कि इस पार्क की लगातार अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत।